हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। मैं बात कर रही थी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हमने कल सिम्टम देखे थे, उसके सारे सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो हमारी किडनी में पहुंच गया है, तो किडनी में क्या सिम्टम शो करेगा और उसको क्या बोला जाता है। उसको बोलते हैं, यदि किडनी का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको बोलते हैं पाइलोरिक नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत तेज़ से ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड में फीवर आता है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी तो बनी रहती है, अर्जेंसी भी बनी रहती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूरिन का जो कलर होता है वो क्लोडी हो जाता है, और यूरिन में जो होता है वो पस सेल भी बहुत ज़्यादा दिखती हैं, कभी कभी ब्लड भी दिखता है। बट जो पेन होता है वो फ्लैंक पेन होता है, पहले बैक पेन होगा, फिर उसके बाद में अब्डोमन पेन होगा। उसके नीचे आता है हमारा ब्लैडर। ब्लैडर को बोलते हैं का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस में अभी क्या हो, हाँ, सेकंड आता है हमारा ब्लैडर। यदि ब्लैडर का हमारा इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक से जाता हुआ वो ब्लैडर में इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। इसमें भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यूरिन का बार बार लगना, अर्जेंसी, आप वो यूरिन पास कर कर आए हो फिर भी आपको ऐसा लगना, फील होना कि यूरिन मेरे को आ रहा है। ठीक है, जबकि आपका ब्लैडर खाली हो गया है। और डिसयूरिया, आपको यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत बर्निंग सेंसेशंस होना। ठीक है, देन इसमें एक डिफरेंट डायग्नोसिस हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो होता है वो फीवर नहीं आता है, तो फीवर नहीं आता, बट एक क्या होता है कि नाभि से नीचे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे सुप्राप्यूबिक पेन बोलते हैं। उसके नीचे आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होता है कि यूरेथ्रा का यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरेथ्राइटिस बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखा जाता है, जो येलो कलर का हो सकता है, वाइट हो सकता है, क्लोडी हो सकता है। ठीक है, तो ये यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखा जाता है। मैं बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक के प्रिवेंशन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यदि आपको लग गया है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो देन आपने एंटीबायोटिक भी खा ली है 5 डेज तक, 7 डेज तक, बट आपने अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो आपको ऐसा नहीं कि यूटीआई आपको रिकरेंट हो सकता है। तो पहले क्या चीज़ करनी है आपको कि जो वाटर का इंटेक होता है 4 से 5 लीटर, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में करो। ठीक है, देन ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को डाइल्यूट कर देते हैं और यूरिन के थ्रू आपका जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर चला जाता है। सेकंड थिंग, आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करनी है। यदि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो उसको फ्लश करो, और जहाँ तक बेटर हो सके तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करो। थर्ड थिंग क्या होता है कि जो पोस्ट मेनोपोजल फीमेल्स होती हैं, ठीक है, तो उनका जो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है बहुत डाउन हो जाता है, जो प्रिवेंट